नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t ft। ठीक है, अब 1/t ft का मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने खाली t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। आज हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है कि जब हम इस फंक्शन को किसी नए वेरिएबल t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा। ठीक है, समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कोई एक फंक्शन ft है, मैं अज्यूम किया, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको दिया हुआ है कितना, fs। ठीक है, ft है और इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना दे रखा है, fs दे रखा है। आज हमें फाइंड करना है कि इस फंक्शन को जब हम किसी एक नए वेरिएबल t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर दिया हमने, इसको t से डिवाइड कर दिया, तो बताइए इसका जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमें अगर रिजल्ट याद है तो हमें पता होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/t ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, s टू इंफिनिटी fs इंटू ds के बराबर होता है। fs क्या है यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft है। अब यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि जब हम किसी फंक्शन ft को t से डिवाइड करेंगे तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी fs ds हो जाएगा। और fs क्या है हमारे पास यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft है ना। प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सिंस वी नो, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन ft है और हम उसका क्या निकालें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, fs होता है। एंड दिस fs इज डिफाइंड एज 0 टू इंफिनिटी ft इंटू e की पावर माइनस st इंटू dt। इस तरीके से हमने क्या कहते हैं, इसको डिफाइन किया था ना। अब मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, मैं इस fs को इंटीग्रेट कर दे रहा हूं लिमिट s टू इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू ds, विद रिस्पेक्ट टू s, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग fs, मैंने इंटीग्रेट कर दिया किसको, fs को, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, और लिमिट ले ली मैंने कहां से कहां तक, s से इन्फिनिटी तक। क्या कर दिया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, s से इन्फिनिटी, किसको, fs को, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। नाउ अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इस fs की वैल्यू पुट कर दूंगा। fs की वैल्यू कितनी है, इतनी है। नाउ क्या आ जाएगा यहां पर, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी एंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर ये वाला चीज क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, कितना आ गया हमारे पास यहां पर, ft इंटू e की पावर माइनस st इंटू dt, किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ds के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। अब जो यहाँ पर ft और dt है वो तो इस ये वाले इंटीग्रेशन, ये इसमें लिमिट कहाँ से है, ये किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, तो ये इसके लिए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो ये ft वाले तो बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये ft dt तो बाहर आ गया, और अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, s टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या बचा, s वाला फंक्शन यानी e की पावर माइनस st, और किसके रिस्पेक्ट में, ds। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ds आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह समझ में आया। ठीक है, dt है तो ये इसके लिए क्या होगा, इसके लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से मैंने इसको क्या लिया, बाहर लिया। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 0 टू इन्फिनिटी ft इंटू dt, इंटीग्रेट कर दो इसको, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर e की पावर माइनस st डिवाइड में कितना आ गया, माइनस t, और लिमिट कहाँ से कहाँ, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ओके, क्या चलते हुआ आ रहा है, इधर से यहाँ से चलते हुआ आ रहा है s टू इन्फिनिटी, और fs इंटू कितना आ गया यहाँ पर, ds इज इक्वल टू। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ft है, फिर क्या है हमारे पास dt है, फिर क्या पुट करो, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करने में क्या आ जाएगा, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस का e की पावर कितना आ गया, ये माइनस का कितना आ गया, देखो s की जगह t की जगह पुट कर दोगे, s पुट कर दोगे, ओके सॉरी, s की जगह पुट कर दोगे, s पुट कर दोगे, तो s की जगह s पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये s t हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास, माइनस t आ गया, कितना आ गया, माइनस t, और कहाँ से कहाँ तक, s से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, कितना आ गया यहाँ से, s टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया यहाँ पर, fs इंटू कितना हो गया, ds इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ft इंटू कितना आ गया, dt, अभी कितना हो गया, 0, और 0 फिर कितना आ गया, माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पर, सिंपल हमारे पास e की पावर माइनस एस टी डिवाइड में कितना आ गया, t आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो s टू इन्फिनिटी, ये कितना आ गया हमारे पास, fs इंटू कितना आ गया, ds इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t इंटू
एफ टी एंड ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ठीक है, ऐसा लगा सकता है। अब देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और फिर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, ये जो मैंने यहां लिखा है ये क्या है, 1/t एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ टी लिख सकता हूं। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ टी एंड दिस इज इक्वल टू किसका बार है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस इंटू डी एस। यही क्या है हमारे पास, यही क्या था हमारा रिजल्ट है, ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हमें क्या करना है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन, या साइन 2t भी कह सकते हैं, साइन 80 बोल दो 2t बोल दो, साइन 2t अपॉन t। क्या निकालना है हमको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब ये क्या है, जो साइन 2t है वो fx की तरफ बिहेव कर रहा है और जो यहाँ पर डिवाइड में t है ये वाला t है। नाउ साइन 2t का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, ठीक है, सिंस वी नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू क्या होता है अभी, ओके क्या आ जाएगा यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, साइन ए टी इज इक्वल टू कितना होता है, a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। a की जो कितना है यहाँ 2 है तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, सीधे इसको खाली 2 का स्क्वायर रहने दो क्योंकि थोड़ी देर में हेल्पफुल होने वाला है। कितना आ गया ये, इतना आ गया, ओके ना। अब देखो, अब फ्रॉम द डेफिनेशन ये इससे मिटाना पड़ेगा ना, इधर से देखो अब ये क्या निकल गया हमारे पास, एफ एस निकल गया, ये क्या है हमारे पास एफ एस है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t अपॉन t निकालूं तो क्या हो जाएगा ये, अब ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एफ एस की तरफ, सॉरी एफ एक्स की तरफ बिहेव कर रहा है और ये क्या है हमारे पास नीचे t है तो कितना आ जाएगा ये फ्रॉम द डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस इंटू डी एस हो जाए। एफ एस इक्वल टू कितना है, इतना है, यानी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस, और एफ टी क्या है यहाँ पर साइन 2t है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है हमारे पास 2 अपॉन कितना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी और कितना आ गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 2 स्क्वायर और इंटू डी एस। अब 2 तो क्या है कॉमन है और इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर इंटू, सॉरी 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन इंटू डी एस। नाउ हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर ए की जो कितना है 2 है तो कितना आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 2 एंड इंटू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स, एक्स यानी इसके एक्स कितना है एस है और ए की जो कितना है 2 है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन 2 आ गया एंड तो, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी यानी 10 की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर होती है, पाई पर, सॉरी पाई बाई 2 पर होती है, कहाँ पर 90 पर यानी पाई बाई 2 पर, माइनस कितना आ गया यहाँ पर टेन इनवर्स एस अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन भी कर सकते हो आप, देखो सिंस वी नो फ्रॉम क्लास 12th हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कॉट इनवर्स, ओके सॉरी क्या जानते हैं हम, कॉट इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितने होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, ओके सॉरी क्या, ओके टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर होता है। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, कॉट इनवर्स एक्स निकालूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाता है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, सीधे सीधे कॉट इनवर्स एस बाई 2 भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम दिस टाइम। आपको ये याद होना चाहिए, ओके। तो ये क्या हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए सीधे सीधे क्वेश्चन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।